नमस्ते गुजरात मित्रों, आज मेरी चैनल माय चैनल विटामिन ए टू जेड में आपका इस्तकबाल है, यानी स्वागत है। और एक छोटी सी दो लाइन के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुज़रते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तू। आज हम फिर से वो याद करते हैं, पुरानी यादें लेके आगे चलते हैं, फिल्मी सफ़र को लेके आगे चलते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ठहराव लेके चलते हैं। क्यों कि कल सुबह जब 2 जून होगी तो मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है, मेरी ज़िंदगी से लगता हुआ ही है। क्योंकि मैं श्रीमान राज कपूर की मिमिक्री करता हूँ और करते आया हूँ, इसलिए मैं ख़ास आज याद करूँगा। क्योंकि अगले सुबह कल जो आने वाली है वो सुबह राज कपूर साहब की पुण्यतिथि है। उनको गुज़र गए करीब 40 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन वो आदमी ऐसी सुगंध रख के गया है, ऐसी महसूस कर रहे हैं हम आज भी उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने देखते हैं, सुनते हैं। देखो उनके गाने, ये देखो सी 420 का मिलेनियम सीन है। ये पूरा मिलेनियम सीन ब्लैक एंड वाइट में, ऐसा सीन रास्ता भी बना सकते हैं और कोई नहीं। ये थोड़ा सा ठहराव ले लिया है मैंने, आज उनको याद करना है इसलिए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हुआ है प्यार से फिर क्यों जलता है दिल। ये राज साहब थे और नरगिस जी थी, जिनकी जोड़ी सालों तक चली। बहुत सारी फिल्में दी उन्होंने, बहुत सारी फिल्में। 24 साल में उन्होंने अपनी स्टूडियो बनाई थी, आर के स्टूडियो। और सबसे पहली फिल्म आग लगाई थी उनमें से, आग बनाई थी उनमें, और सारी फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा दी थी। इतना बड़ा डायरेक्टर आया है और आने वाले सालों में बहुत सारी फिल्में देने वाला है। बहुत लंबी सोच वाला ये इंसान था। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर और संगीत का बहुत जानकार आदमी था ये आदमी। उन्होंने जो जोड़ियाँ बनाई, उन्होंने जो अपनी टीम बनाई, वो बहुत मजबूत थी। सबसे पहले उन्होंने स्टोरी राइटर के अब्बास को चुना, जो अच्छे से अच्छी कहानियाँ लिखते थे। दूसरी बात, उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन को चुना, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, 2 राइटर उनके जो दाएं और बाएं हाथ थे, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी, ये उन्होंने तीसरी बात थी। और चौथा, वो खुद थे
और पांचवा उनकी हीरोइन नरगिस जी थी। उनकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी। मैं थोड़ा सा नाम देता हूँ। एक्चुअल तो उन्होंने 18 फिल्म उतारी, सॉरी 18 फिल्म उतारी हैं उन्होंने, बनाई है, फिल्म बनाई है। वो ग्रेट शोमैन कहलाए जाते थे फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने आग, आवारा, बरसात, श्री 420, आह और भी कई, संगम, फिर बनाई उन्होंने वो तीसरी कसम, संगम बनाई, और उन्होंने बनाया मेरा नाम जोकर, फिर बॉबी, फिर राम तेरी गंगा मैली, कल आज और कल, और कई सारी फिल्में का नाम मैं बराबर और भी आगे बताऊंगा जब उनकी बारी आएगी। आज तो सिर्फ उनको याद किया है, और उनको याद करके मैं आज एक शेर जो हसरत जयपुरी साहब ने उनके निधन पे लिखा था, जब उनका निधन हुआ तब हसरत जयपुरी साहब ने अलविदा लिखी थी उनके लिए, दो लाइन में लिखी थी कि बूझ गया दीपक मगर रोशनी तो रह गई, बूझ गया दीपक मगर रोशनी तो रह गई, चल बसी यह जिंदगी, कुछ ले गई और कुछ दे गई। ये है राज कपूर साहब। आज नहीं, सालों तक उनको याद करेंगे लोग। और ये बात मैं यहाँ थोड़ी सी विराम दे के आगे बढ़ता हूँ कि भाई फिल्म इंडस्ट्री हमारी 36 तक पहुँची थी, और 36 के बाद जब जितनी फिल्में उतरी, जितनी बनाई गई, उनमें स्टारडम नहीं था। और 40 के बाद फिल्म इंडस्ट्री का सुवर्ण युग आया। और सुवर्ण युग क्या मतलब समझते हो? पूर बहार में फिल्म इंडस्ट्री खेलने लगी, साल में 1,000 फिल्में बनने लगी, और हमारे देश में यानी भारत में करीब 20 भाषा है, और 20 भाषा से भी ज़्यादा भाषाओं में पिक्चर बनने लगे, सिनेमा बनने लगी, और ये अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रदेश में सिनेमाएं बनने लगी, जैसे साउथ में, बंगाल में, फिर ऊपर आसाम में, उड़िया में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, राजस्थान में, हर जगह फिल्म, गुजरात में, हर जगह अपनी अपनी भाषा में